चलिए केमिस्ट्री पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो रसायन विज्ञान के यानी कि केमिस्ट्री के हम पहला चैप्टर जो है स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं क्या है समीकरण, और इसका इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। बात समझ आ गई इतना? देखिए इसमें हम जानेंगे दो पार्ट हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया है और दूसरा पार्ट क्या है समीकरण। पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या है, और रासायनिक अभिक्रिया जानने से पहले हमको जानना है कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या क्या है। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन पहले हम समझेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसका डिफिनेशन पहले समझेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। देखिए रासायनिक परिवर्तन को हम इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल चेंजिंग। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? केमिकल चेंजिंग। रासायनिक परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंजिंग। देखिए ध्यान से, जैसे दूध से क्या बनता है? दही बनता है। दूध से क्या बनता है? दही। लेकिन दही से क्या होता है? दूध नहीं बनता है। दूध से क्या बनता है? दही बनता है, लेकिन दही से क्या होता है? दूध नहीं बनता है। तो देख रहे हैं कि लेफ्ट से राइट गया है। देखिए जैसे अगर मान लो कि दूध है और दूध से क्या बनता है? दही बनता है, लेकिन दही से क्या होता है? दूध नहीं बनता है। दूध से दही बन जाएगा, लेकिन दही से क्या होगा? दूध नहीं बनेगा। तो ध्यान दीजिए, ये परिवर्तन कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। यानी दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। ध्यान दो इधर, दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। देखिए रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, यहाँ से हम समझ जाएंगे कि लेफ्ट से राइट चला गया है, लेकिन राइट से क्या हुआ है? लेफ्ट नहीं आया है। यानी वह परिवर्तन जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद, वह परिवर्तन जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद अपने मूल अवस्था में नहीं आता है, वह परिवर्तन जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद अपने मूल अवस्था में क्या होता है? नहीं आता है। क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद, केमिकल रिएक्शन के बाद अपने मूल अवस्था में क्या होता है? नहीं आता है। क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग का लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। अंगूर में किण्वन का लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। सांस लेना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पचना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में कौन कौन परिवर्तन हुआ पता है जी? दूध से दही का बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग का लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। अंगूर में किण्वन का लगना, अंगूर में कीड़ा लग जाते हैं, तो अंगूर में कीड़ा लग जाएगा तो फिर अंगूर तो बनेगा नहीं, तो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। सांस लेना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पचना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। बस समझ में आ रहा है जी? कोई दिक्कत किसी को? तो देखिए रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के बाद अपने मूल अवस्था में नहीं आता है फिर पदार्थ, तो हम उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। समझ में आ गया रासायनिक परिवर्तन? अब ध्यान दीजिए, भौतिक परिवर्तन क्या है समझेंगे। देखिए भौतिक परिवर्तन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं भौतिक परिवर्तन को? भौतिक परिवर्तन को हम बोलते हैं इंग्लिश में फिजिकल चेंजिंग। क्या बोलते हैं? फिजिकल परिवर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं चेंजिंग, और भौतिक बोलते हैं फिजिकल। तो क्या नाम हो जाएगा? फिजिकल चेंजिंग। तो फिजिकल चेंजिंग में क्या होता था? देखिए ध्यान से, उसमें था कि लेफ्ट से राइट जा रहा था, लेकिन राइट से क्या हो रहा था? लेफ्ट नहीं आ रहा था। तो लेफ्ट से राइट जाएगा, राइट से लेफ्ट नहीं आएगा, तो कौन सा परिवर्तन था? कौन सा परिवर्तन था? रासायनिक परिवर्तन। और दोनों तरफ चलेगा, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट राइट समझ में आता है ना? बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, तो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या क्या हो सकता है? देखिए ध्यान से, जैसे बर्फ है, और बर्फ से क्या बनता है? जल। बर्फ से क्या बनता है? जल। पानी को जल बोलते हैं। बर्फ से जल बनता है, और जल से क्या बनता है? बर्फ। दोनों तरफ चला है, तो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। बर्फ से जल बन गया और जल से बर्फ बन जाएगा, तो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। याद हो गया? और भी एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? कोई बताएगा एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? देखिए वाष्प। वाष्प है जी, वाष्प से क्या बनता है? देखिए वाष्प से जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जल। या जल से क्या बन जाएगा? वाष्प। जल से क्या बनेगा? वाष्प। जल से वाष्प बन जाएगा, वाष्प से क्या बन जाएगा? जल। तो कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन। क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन।
देखिए आप लोग ध्यान दिए होंगे, ऊपर वाला बर्फ से जल बनता है, जल से बर्फ बन जाता है, जल से वाष्प बनता है, वाष्प से जल का बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। तो देख रहे हैं कि जो एक ही तरफ गया था लेफ्ट से राइट तो कौन सा परिवर्तन था? रासायनिक परिवर्तन। और जो दोनों तरफ गया था तो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत आप लोग, क्लास 10th का है, लेकिन ये चिन्ह जो है जानते हैं क्या है? ये चिन्ह जानना जरूरी है। देखिए जो लेफ्ट से राइट एरो था, ये रामचंद्र जी वाला एरो है, रामचंद्र जी का क्या है? बाण है। बात समझ में आया? तो लेफ्ट से राइट कहाँ गया है जी? लेफ्ट। लेफ्ट हैंड साइड से कहाँ चला गया? राइट हैंड साइड। और लेफ्ट से राइट चला गया, लेकिन बाण कभी फिर दोबारा नहीं आया। तो हम इसको क्या बोले? कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। देखिए दोनों तरफ रहेगा चिन्ह। देखिए चिन्ह इधर है, दोनों तरफ है, एक लेफ्ट से राइट भी गया है और राइट से क्या होगा? लेफ्ट। ये कौन सा परिवर्तन हो गया? पता है? भौतिक परिवर्तन। देखिए ये दोनों तरफ जा रहा है, ये लेफ्ट से राइट भी जा रहा है और राइट से क्या हो रहा है? लेफ्ट भी जा रहा है। तो कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। देखिए कंपटीशन में कई बार आ चुका है, पूछ दिया है कि भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है। और क्वेश्चन पूछता है कि दिया रहेगा ऑप्शन में पूछेगा कि भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है। जैसे बोलेंगे हम बल्ब का जलना, बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्यों हुआ? बल्ब जल भी जाएगा, आप बल्ब स्विच आप कर देंगे तो बंद हो जाएगा। तो कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक। जैसे आटे से रोटी का बनना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। याद हुआ? आटे से रोटी का बनना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। और बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। कहीं मोमबत्ती जल जाएगा तो फिर बनेगा थोड़ा, हाँ तो इतना नहीं बनेगा ग्राम में। तो मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। बस समझ में आया कुछ? जैसे आटे से अभी बताया तो रोटी का बनना कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। कोई दिक्कत? लोहे में जंग का लगना कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। तसले में जंग का लगना, तसला तसला जानते हैं? तसला, तसला में जंग का लगना कौन सा परिवर्तन? तावा में जंग का लगना कौन सा परिवर्तन? आप समझ गए? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है जी? कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन क्लियर हो गया। अब जिंदगी में क्या करेंगे? आप लोग भूलेंगे नहीं, नहीं भूलेंगे जी, कि भूल जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, ये चैप्टर जो है 2 पार्ट से बना है। कौन कौन पार्ट है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं क्या है? समीकरण। तो पहले हम समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, समझेंगे। उसके बाद हम समीकरण क्या करेंगे? बाइलेंस जानेंगे। क्या करेंगे? बाइलेंस। चैप्टर 2 पार्ट से बना है। रासायनिक अभिक्रिया, आधा पार्ट क्या है? समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? हम समीकरण के बारे में जानेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखो ध्यान से। देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जानते हैं ना? मैग्नीशियम मतलब Mg। Mg को O2 से क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाएगा? MgO। तो 2MgO बनेगा, इधर भी 2 लगाना जरूरी है। तो मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन से क्रिया करा दिए तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम धातु को ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए इसमें मैग्नीशियम एक धातु है, एक ऑक्सीजन है, 2 धातुओं को मिला दिए हैं तो नया एक यौगिक क्या हो गया? बन गया। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं को आपस में क्या करने पर या तत्वों को मिलाने पर एक नया यौगिक बनता है तो क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करा दिए तो क्या बन गया? MgO। Mg का नाम क्या है? मैग्नीशियम। क्या नाम है? मैग्नीशियम। और O मतलब ऑक्साइड। जहाँ O कहीं जुड़ता है, सिंगल रहेगा तो ऑक्सीजन, और किसी के साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? ऑक्साइड। मैग्नीशियम के साथ जुड़ गया तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम धातु को ऑक्सीजन से क्रिया करा दिया तो क्या बन गया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तैयार हुआ? रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक तत्व को मिलाने से नया यौगिक का निर्माण होता है, नया पदार्थ का निर्माण होता है तो क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।